हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग जो प्रीवियस ईयर कर रहे थे और हिस्ट्री में मिडिवल देख रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, आरआरबी जेई और साथ ही साथ ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री से उन सब क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। और आज के सेशन में हम लोग पिछले क्लास में लगभग 1 से क्वेश्चन नंबर 58 तक कंप्लीट किए थे मिड लेवल में, और आज से स्टार्ट करेंगे 59 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी जिसने खालिस्तान तक शासन किया था। तो वह जो शासन किया थे शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कनौज को युद्ध में, जो कि 1540 ईस्वी में पराजित कर सूरवंश की नींव रखी थी और नींव रखा डाला था। और शेरशाह ने सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1540 से 1545 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और 2 में देखेंगे 2 नहीं है, मतलब 60 प्रश्न है। खालिस्तान शेर खान यानी शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण करके जो सियासुद्दीन शाह को हराया था, तो वह कब हराए थे? 1538 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण करके सियासुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया था और बंगाल के हुनेश शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। तो 1538 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का जो असली नाम था वह था आपका फरीद। शेरशाह सूरी जो कि सूरवंश का स्थापना 1540 ईस्वी में किए थे, और शेरशाह का बचपन का जो नाम था वो फरीद खां था। ठीक है। और उसके पिता हसन खां थे और जैनपुर में एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता का जागीर संभालते हुए काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए और शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर है फरीद, ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, फरीद खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, और 62 में प्रश्न है कि खालिस्तान कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़क के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसने द ग्रेट ट्रंक रोड के सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो वह माना जाता है सम्राट शेरशाह सूरी, क्योंकि सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। और ग्रेट ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, और वह इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाए थे। ठीक है। और इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता पश्चिम बंगाल तक है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? तो वो पराजित किया गया था 1540, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी द्वारा सूरी किए गए चांदी के सिक्कों को रूप में मुगलों ने भी जारी किया था। तो वह जारी किया था रुपया के रूप में, सिक्कों को रुपया के रूप में, क्योंकि आधुनिक भारतीय रुपया प्रणाली जो कि चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। 1.53 ग्राम यानी 178 ग्रेन चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपये को कीमत दी थी, और मुगल ने भी चांदी के सिक्के को रुपये के रूप में जारी रखा। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट खालिस्तान विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के संवेदन से संदेहवाहक भेजा था। तो वो भेजा था इब्राहिम लोदी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड पुनर्निर्माण करवाए थे। तो अभी हम लोग देखे थे, मतलब ये टाइम पीरियड में करवाया गया था। यह पूछा जा रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सड़क ए आजम या बदशाही सड़क के नाम जो से भी जाना जाता है, और यह हावड़ा के पश्चिम स्थित है। बांग्लादेश के चट्टगांव से प्रारंभ होकर लाहौर पाकिस्तान से जो होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाए थे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका जो पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, और इसका आधुनिक नाम से नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि ए इज़ अ राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो वह अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। 1582 ईस्वी में आरंभ मतलब दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया, एवं एक नया धर्म था जिसमें सभी धर्म के मूल तत्वों का समावेश था।
और इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया था। ठीक है ना। दीन इलाही सही मायने में धर्म न होकर सूफी सर्वेसवाद पर आधारित विचार पद्धति थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो वह जो बनाया था वह अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो वह थे अकबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी जो प्रथा शुरू की थी तो वह की थी अकबर ने। ठीक है ना। मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अकबर ने अपने शासनकाल में 18वें वर्ष यानी 1573 से 74 ईस्वी में किए थे। और मनसब का अर्थ पद या अथवा श्रेणी है। और सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक शक्तिशाली और स्थायी सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती है और न ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जमींदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया और इस व्यवस्था को उत्पत्ति मंगोल विजेता आक्रमणकारी चंगेल खां के काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 में है अकबर खाली स्थान वर्ष की आयु में पंजाब का शासन बना था। तो जो अकबर शासक बने थे वो 13 वर्ष 4 माह लगभग था। ठीक है। तो उस तरह से ऑप्शन देखेंगे तो 13 वर्ष जो कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 71 का। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में अमरकोट के राणा बिरसार के महल में हुआ था और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर में कालानौर नामक स्थान पर बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। और उस समय जो अकबर के जो एज था वह था 13 वर्ष 4 महीना थे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है 72। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वह हुआ था अमरकोट, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी? तो वह किया था अकबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापित की थी? तो वह किया था अकबर, ऑप्शन नंबर बी। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल हुआ करते थे वो वित्त मंत्री यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि कार्यभार संभाले थे वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में खाली स्थान मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफनाया गया था। तो वह जो दफनाया गया था वो सम्राट अकबर, क्योंकि अकबर का जो पूरा नाम था अबुल जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। और भारत में उसका जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। और वह एक महान मुगल शासक था तथा अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 यहाँ पे है। खाली स्थान राजा को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो ये जो विजय प्राप्त की गई थी वो अवध, बंगाल और हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों के अधिकारित राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है रानी हमीदा बानो बेगम मुगल साम्राज्य खाली स्थान की पत्नी थी। तो वह जो पत्नी थी हुमायूं की पत्नी थी, रानी हमीदा बानो बेगम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है कि हमीदा बानो बेगम तो सम्राट अकबर की माँ थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य हुमायूं बेगम की तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ थी और वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना जो की थी वो अकबर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो देखिए 9 रत्नों में से एक नहीं था वो पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन नहीं, तो इसमें 9 रत्नों में से नहीं था वो पूछा जा रहा है। तो देखिए उस्मान अली खान हो गया, राजा टोडरमल, अब्दुल फजल उन इब्न मुबारक और फरीक एजियुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि उस्मान अली खान, ठीक है ना, नहीं थे। क्योंकि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न गुणवान दरबारी 9 रत्न के नाम से जाना जाता था, जो दरबारी थे अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा
बिरबल, है ना, राजा टुडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अज़ियुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे तो वह थे आपका अकबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अकबर की जो कि प्रशासनिक सीट थी तो वह थी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। और 1560 ईस्वी में अकबर स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे चांदी सोने की मुद्रा प्रचलित की थी। अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर में देखेंगे कि मुगल सम्राट जहांगीर खाली स्थान अकबर का पुत्र था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहांगीर भारत का फोर्थ मुगल बादशाह था, फोर्थ यानी चौथा। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था और इसमें बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ था, जो कि अक्टूबर 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो वह आपके शाहजहां बनवाए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है और यह विश्व के प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। और ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार जो कि था उस्ताद अहमद लाहौरी था। और शाहजहां ने शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने शिखर पर थी। नेक्स्ट है औरंगजेब से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है औरंगजेब, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। मुगल सम्राट खाली स्थान आलमगीर शीर्षक अपना लिया था तो वह लिया थे औरंगजेब, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासन के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा 1707। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर, जहांगीर, अकबर और बहादुर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा बहादुर। ठीक है ना, बहादुर हो जाएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर का जो टाइम पीरियड है वह 1775 से 1862 ईस्वी मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। और वह उर्दू के प्रसिद्ध शायर, संगीतकार तथा कवि थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों को नियुक्त किया था और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें वर्मा, जो कि अब म्यांमार भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया गया था? तो वह था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, 92 है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम खाली स्थान शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो वह थे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह लिखा गया था तुर्की में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद की जो लेखक थे वो कौन थे? मीराबाई, तुलसीदास, कबीर और जयदेव। तो जो गीत गोविंद की जो रचयिता थे वो देख लेते हैं। जयदेव थे जो कि गीत गोविंद थे, और साथ ही साथ रजित जो कि रतिमंजरी थी। ठीक है, और तुलसीदास देखेंगे तो रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है। साथ ही साथ देखेंगे करमवीर कबीर दास का तो बीजक है। इसके बाद गीत गोविंद, टीका और राम गोविंद मीराबाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीविकी लिखी और दरबारी कवियों ने अपनी रजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है, इतिवृत्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है खाली स्थान भाषा में लिखी गई थी तो वो हो जाएगा तुर्की, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 में देखिएगा मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो वह है आगरा के किला में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 और 98 में है खाली स्थान का निर्माण ईस्वी यानी 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। तो वह था ताजमहल, क्योंकि ताजमहल का निर्माण था वह 1632 में शुरू किया गया था और पूर्ण रूप से इसे 1663 ईस्वी में 1653
ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेक्टर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है और विश्व धरोहर मकबरा है और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और इसकी वास्तु शैली में ईरानी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला घटकों का अनोखा इस समृद्ध है और इस 1983 ईस्वी में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो 1983 याद रखेंगे और इसका ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 प्रश्न देख लेंगे इस पे। इसमें दिया है कि जयपुर के लिए विख्यात इमारत हवा महल, बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक राजधानी थी, तो यह थी अकबर की, क्योंकि अकबर के गुजरात के विजय में 1572 से 73 में प्राप्त करने के बाद अपनी जो दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित की थी, वो फतेहपुर सिकरी का अर्थ था। और विजय का शहर या जीता हुआ शहर 1571 ईस्वी में 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी थी भी रहा और परंतु पानी की कमी के कारण पुनः राजधानी को आगरा स्थानांतरित करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तो चलिए, आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग लगभग 100 प्रश्न को कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।